पंजाब पर माँ की हुकूमत। अजीब, जब किसी की अकल कोई घास चरने चली जाए। भाई माँ होगी ताउल हक कासमी साहब आपकी, इसकी बेटी ब्याही हुई है, दोनों घराने बिजनेस पार्टनर है और 1 अरब 31 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच का फैसला कि ये नशिस्तें पीटीआई का हिस्सा बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, चलिए लाइट से मूड में एक व्लॉग ये भी सही। अखबार देखा तो मरियम नवाज का बयान था कि मैं इस कौम का यानी पंजाबी कौम का वजीर आला है ना, माँ की तरह ख्याल रखूंगी। बाबा ये लफ्ज माँ अच्छा नहीं लगता। आप माँ उन्हीं बच्चों की रहो जो पैदा किए हैं, वहीं तक महदूद रहो तो बेहतर है। लक्षण पाकिस्तानी मॉडल मतीरा जैसे और माँ बनने चली है हमारी और आपकी। कुछ जुबान को लगाम देनी चाहिए, लेकिन ये कोई मामला ऐसा नहीं है। मैं कहा करता हूं कि अताउल हक कासमी, उसने आज से कोई 2.5 माह पहले एक कॉलम लिखा, पंजाब पर माँ की हुकूमत। अजीब, जब किसी की अकल कोई घास चरने चली जाए, जहालत के खेतों में जुबान चलानी शुरू कर दे, तो किसी को कौन रोक सकता है। इसमें कोई उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जाहिल कोई भी हो सकता है। कितनी जाहिलाना बात है, पंजाब पर माँ की हुकूमत। और ये कॉलम लिखवाया गया है और वहां बैठकर ये जब मुअद्दब होकर लालच के सौदे दिमाग और दिल में बसाकर, ये खानदान सारा जाहिल है, ये शरीफ का खानदान। वो चलते फिरते लोगों को दानश्वर समझते, ये कोई दानश्वरी है कि पंजाब पर माँ की हुकूमत। भाई माँ होगी ताउल हक कासमी साहब आपकी, ये गाली मुझे और पंजाब के लोगों को तो ना आप दे। हाँ, आप जैसे काफी सारे सहाफी हैं, ये सुहेल वड़ैच को पकड़ लें, सलीम साफी को पकड़ लें, इस कुमाश के और 30-40 पकड़ लें और जाके बैत कर ले उस पे माँ होने की। ये अच्छी लगती है, आपकी माँ होनी भी ऐसी ही चाहिए। एक अजीब कौम के साथ मजाक जारी है। अभी 2 दिन पहले, क्या ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ व्लॉग में, इस पे स्पेशल व्लॉग कर रहा हूँ कि क्या ये जहालत है जिससे रोज हमें पाला पड़ता है। परसों देखा, रोज सेशन, रोज तस्वीर चाहिए, बाबा तस्वीर चाहिए ये मैडम सर्जरी को, कि हार श्रृंगार करके बस बैठी हुई है मुंह बना के और सामने किसी को बिठाया हुआ है। और क्या कौम के साथ मजाक है ये कि एक कोई फोन बनाती है कोई चाइना की कोई कंपनी जिसका दफ्तर पाकिस्तान में भी है, और डिप्टी सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कोई डिप्टी, जो कि 40-50 होते हैं, उनमें से पकड़कर एक को सामने बिठाया हुआ मीटिंग हो रही है जनाब ये वजीर आला हाउस में, ताकि तस्वीर आ जाए, सेशन, फोटो सेशन। और लूट मार वो कि आप IPP का जरा वो देख ले, उठा के गूगल पे चले जाए। ये चिन्नौट पावर प्लांट किसका है? हाँ, ओनर कौन? हमजा शहबाज शरीफ। पिछले ये जो मार्च गुजरा है, जनवरी से लेकर मार्च तक 1 यूनिट बिजली का नहीं दिया और 1 अरब 31 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। वो 1 अरब 31 करोड़ कहां से आए? वो मेरी जेब से गए, आपकी जेब से गए। ये जो आप बल्ब जलाते हैं, एक टैक्स है इन नकम्मों, नकारों और डाकुओं की जेब में जाता है जो। और वो मंशा ग्रुप किसका है? नवाज शरीफ 50-50 का पार्टनर उसमें। मंशा के बेटे के साथ ये आपकी मैडम सर्जरी, इसकी बेटी ब्याही हुई है, दोनों घराने बिजनेस पार्टनर है। और जब का इन्होंने पावर प्लांट बनाया है तब से लेकर अब तक आप हिसाब कर ले। बारीक बात है, लेकिन गौर फिक्र करें, नहीं तो बहुत कुछ और बुरा होगा कि बिजली कितनी दी है और अरबों कितने लिए। इतना काफी है कि अगर 10% बिजली दी है तो 100% बिजली की कीमत वसूल की है, जो ना इन्होंने बनाई है ना कौम को दी है। इसी तरह आसफ अली जरदारी और वो इनका मीटर रीडर और कायम अली शाह और बाकी MNAs, सब अरबों रुपए घर बैठे इनकी जेबों में जा रहे हैं। आपकी और मेरी हड्डियों से गुद्दा निकालकर ये करप्ट निजाम इन्हें पाल रहा है और इनकी अयाशियां और इनकी तमाशबीनियां उनका सामान कर रहा है। ये है कैफियत। दूसरी आप देख ले कि उन्होंने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते और आइंदा ऐसा कानून लाने लगे हैं कि जो ये कह देंगे कोई अदालत उस पर चूर चरा नहीं कर सकेगी, उसे देख नहीं सकेगी, उस पर सो मोटो नहीं ले सकेगी, उस पर कोई हुक्म पास नहीं कर सकेगी। तो इसका मतलब है यही जाहिल होंगे सारे, जो ये चाहेंगे वही कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच का फैसला कि ये नशिस्तें पीटीआई का हिस्सा बनती है। ये बहुत सादा सा सवाल है। मैं सीनियर कानूनदान की हैसियत से, सीनियर वकील की हैसियत से कह रहा हूं कि सीधा सा मसला है। और ये बकवास क्या करते हैं जी, वो तो मांगा ही नहीं भाई, मुकदमा क्या है? अदालत का काम है
کہ انصاف کرے، جو کچھ کسی کا حق بنتا ہے وہ حق اسے لے کر دے۔ اب ایک نیا مسودہ بھیجا، بل بھیجا وزارت قانون نے، اب جمعے کے دن یہ پرسوں قومی اسمبلی میں اسے بس وہ قانون کی شکل دے دیں گے۔ اس حد تک یہ اس ملک کو لے آئے ہیں کہ لوگوں کا قانون نام کی کسی شے سے اعتبار اور اعتماد ہی اٹھ گیا۔ کسی مہذب ملک میں جا کر کے اس شہری سے بات کریں کہ اس ملک کی سپریم کورٹ کا حکم، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ افراد کے درمیان اور اداروں کے درمیان ناکام ریاست کی طرف، تیزی کی طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ لیکن امید کی دور افق پر ایک کرن دکھائی دے رہی ہے مجھے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ ات اٹھا لی ہے انہوں نے، بے حیائی کی اور چھوٹے پن کی اور خود غرضی کی۔ اس کے بعد ایک صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ قانون کی حکمرانی میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں، جمہوریت کو چلتے اور پھلتے پھولتے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔